मिस्टर सिंह, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक पर आप राय लेना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा कोल इंडिया पे सवाल है। वो 551 शेयर हैं 450 की रेट पे। ओके। और एक एक आईओसी है और कैनरा बैंक। आईओसी 1400 शेयर है 165 की रेट पे, और कैनरा बैंक है 650 103 की रेट पे। क्या ठीक करें है। इनमें? एक साल तक रुक सकते हैं। ठीक है, तो कोल इंडिया, आईओसी और कैनरा बैंक, इन तीनों स्टॉक्स पर एक साल के नजरिए से क्या राय होगी इस पर, कोल इंडिया पर? जी देखिए, कोल इंडिया कहीं ना कहीं एक लैक लस्टर मूव हमें देखने को मिल रहा है लास्ट 2-3 महीने से। बट कहीं ना कहीं अगर आप एक साल का अगर अवधि रखिए तो कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन है एंड यहाँ से लिमिटेड डाउनसाइड लग रहा है। अगर आप नीचे में देखें तो 370 के आसपास स्टॉक में काफी अच्छा बेस बन रहा है। ऑन द हाई साइड अगर आप देखें तो पहला जो रेजिस्टेंस है वो है अराउंड 400 के आसपास, जो इसका 200 डीए में है एंड मल्टीपल स्विंग हाइज है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। 370 एक इमीडिएट बेस रहेगा एंड 400 एक रेजिस्टेंस रहेगा। जैसे ही 400 क्रॉस करता है तो इस स्टॉक में ब्रॉड बेस मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिर वहां से पॉसिबली 425 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इनका जो दूसरा काउंटर है वो है आईओसी। ओवरऑल जो आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, इन पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। आईओसी में भी अगर आप देखें तो स्ट्रक्चरल कपर एंडेड पैटर्न ब्रेकआउट दिख रहा है। और एक साल के हिसाब से अगर होल्ड रखे तो 170 के टारगेट्स हमारा एक साल का व्यू है। नीचे में अगर आप देखें तो 144 के आसपास जो है इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो कोई भी अगर स्टॉप लॉस रखना है तो 144 के नीचे रहेगा। और जो लास्ट काउंटर इन्होंने पूछा है वो है कैनरा बैंक। देखिए, आज एक प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली कैनरा बैंक में है, बट ओवरऑल पीएसयू बैंक्स ने लास्ट 2-3 सेशन में काफी अच्छा अट्रैक्शन दिखाया एंड कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग है। बायस अभी भी पॉजिटिव है। नीचे में अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो 111 के आसपास एक काफी अच्छा हायर बॉटम बना है, तो वो एक एज अ स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एंड ऊपर में अगर आप देखें तो 123 से 125 के नियर टर्म टारगेट एंड 135 एक साल के हिसाब से ध्यान रख सकते हैं। ऑप्शंस के चैंपियन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीलेश जैन, सेंट्रम ब्रोकिंग से। गुड मॉर्निंग नीलेश, बताएं आपके ऑप्शन के क्या कॉल रहेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, ऑप्शंस के अंदर अगर हम लॉन्ग साइड में फोकस कर रहे हैं, सबसे पहले एफएमसीजी कंजम्पशन स्पेस में थोड़ा सा अट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से मार्केट में थोड़ा सेक्टर रोटेशन हम देख रहे हैं, जिसके चलते डिफेंसिव पर फोकस लौटता हुआ नजर आ रहा है। तो कंजम्पशन स्पेस में से ब्रिटानिया ये पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे लगातार एक सीरीज ऑफ हाई एंड बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है यहाँ पे एंड ऊपरी स्तरों पर 5,950 6,000 तक के लेवल हम जुलाई सीरीज में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे जुलाई सीरीज का 5850 का ब्रिटानिया का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी, जो 105 के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है। एसएल होगा 70 रुपीज का, 151 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 200 का होगा। इसका लॉट साइज को ध्यान में रखते हुए जो रिस्क अप्रोक्सीमेट पर लॉट है वो 4,500 का है। रिवॉर्ड यहाँ पे 11,200 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल ब्रिटानिया में हमें थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, इसीलिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी। जी बिल्कुल, नीलेश की राय पे देखें तो 5,850 का कॉल ऑप्शन है। अधिकतम मुनाफा 11,200 रुपए का, अधिकतम नुकसान लगभग 4,500, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 टाइम से ज़्यादा है इस कॉल पे। एंड ऑफ कोर्स धन्यवाद नीलेश, आपकी जो कॉल है ब्रिटानिया पे, इस पे जो है हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। लेकिन याद रखिए, जब वायदे बाज़ार में आप ट्रेड करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से जो है ज़रूर पूछें ये ट्रेड क्या रहेगा। याद रखिए, 9 में से 10 जो ट्रेड्स आते हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं भी रहते हैं, तो इस पे भी जो है नज़र रहेगी और कॉशन एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। लेकिन चलिए एक बार न्यूज़ फ्लो पे भी